जो कीट भत्ता हमर मन के ग्रेड पेला 1900 से बढ़ा करके 2800 करे जाए के घोषणा आज ही सदन में करे जाए। मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करत हूँ, करबद्ध निवेदन करत हूँ। एकर अलावा जो कीट भत्ता हमर पुलिस भाई मल्ला मिलते साल में 8,000 रुपए, वो साल में 8,000 डायरेक्ट उमन के खाता में जाए, विभाग से उमल्ला सामान खरीद के न दिया जाए। एकर भी मैं निवेदन करत हूँ। और एक निवेदन और भी है कि एक ही पद में लगभग 10 से 15 साल तक पदस्थ हमार पुलिस भाई मन आरक्षक और प्रधान आरक्षक एक पद में 10 से 15 साल तक पदस्थ हैं, ओमन के आज तक के पदोन्नति नहीं हो है, तो ओमन के पदोन्नति ला भी जल्द से जल्द आप मन चालू कराओ। एक समय सीमा में चालू हो जाए, ओमन ला पदोन्नति मिल सके, ऐसने में निवेदन करा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय के ये चिंता बहुत जायज है कि वर्दी धुलाई अतकम नहीं हो सके। हमू समझत हन और एक स्थिति जिन समय का निर्धारण हो रही उस समय पर्याप्त रही, फिर पिछला 5 साल में कुछ होबे नहीं करी, कहीं चिंते नहीं करी, तो नहीं करें तो ऐसे हो गए आज और इरेलीवेंट हो गए। बात वैसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा जिन हवे पौष्टिक आहार के संदर्भ में, ये आहार नो है दीदी, यह पौष्टिक आहार है, लेकिन फिर भी ये कम है। मैं स्वयं कहा स्वीकारा था, नहीं वाले बातें नहीं है। और ओखरे स्थिति तो हम पहले ही मैं आप लोग बताया कि अंतर विभागीय यह बनाए गए समिति और अंतर विभागीय समिति के माध्यम से ओखर निर्धारण शीघ्र हो है, ओहम फर्क नहीं खावे। गृह भाड़ा भत्ता तो विशेष रूप से ये है कि ये 7th पे जो स्केल है, 7th पे कमीशन की स्केल है, तेखर आधार में गृह भाड़ा भत्ता हवे भाई, यह ये नहीं है। और ये सब बर हवे, यह कोई एक विभाग बर हम कोनो कर ले ऐसे बात नहीं है। नहीं, इनका प्रश्न बड़ा साफ है। और भाड़ा भत्ता हो जी सर, पौष्टिक आहार के लिए भत्ता हो या उनके लिए आहार का दूसरे अन्य भाड़ा भत्ता, क्या उसको रिवाइज करने का कोई योजना आपके पास है? क्या इनको रिवाइज कराएंगे? यदि 10-10 साल से नहीं बढ़ा है तो निकट भविष्य में कोई ऐसी टीम बनी है जिसने कोई रिपोर्ट पेश किया हो और आप उस आधार पे कुछ इसको बढ़ाने के लिए इच्छा रखते हैं, इसके बारे में उनका प्रश्न है मूलतः। जी जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब विभाग के माध्यम से इस बात का इनिशिएशन किया गया है कि इसमें जीएडी हो गया, वित्त विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, इन सबको मिला करके एक अंतर विभागीय समिति का निर्माण हो और उसके माध्यम से इसकी पुनरीक्षण हो और उसके बाद इसका निर्धारण हो। ये इसकी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ चुके हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वही कहना चाह रहा था। आगे बढ़ गए हैं 10 साल से। जी जी, और एक ही बात आप कह रहे थे इसी में पैसा जिन है किट भत्ता वाले तेन तक खाते में जाते, वो खाता में नहीं जाए ऐसे नहीं है, वो खाता में जाते उनकर मन के। और दूसरा ये है कि पदोन्नति के कार्यवाही के संदर्भ में जिन दीदी कहत रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हर साल वह कार्यवाही वो हर साल के प्रक्रिया है, वह कोई विशेष प्रक्रिया एक बार के बार करे वाले नो है, वो हर बार के बात है। और कुछ विशेष मांग है कि वो हर ग्रेड पे अत का हो जाए, तेन अकेला एक विभाग के विषय नो है, यह सभी विभाग के हिसाब से निर्णय है। अध्यक्ष महोदय हो गया, 15 मिनट हो गए। 2 मिनट प्रश्न आपके 15 मिनट हो गए। दूसरे इसी विषय में पूछ रहे हैं बाकी लोग। अध्यक्ष महोदय 2 मिनट। चलिए। माननीय गृह मंत्री महोदय, आप ला अपूर्ण जानकारी उपलब्ध करैया ये विभाग के अधिकारी के ऊपर कोनो कार्रवाई आपके द्वारा करे जाही, काबर कि आप ला अधूरा जानकारी उपलब्ध कराए गए हैं मोर जानकारी के हिसाब से। और हमारे एक आरक्षक भाई है, आप ला 2 शब्द कहे बर बोले हैं, अगर अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो मैं 1 मिनट के समय ली है। चलिए 1 मिनट ले लीजिए अब। मोर घर चितका कुरिया, हाँ। तोर घर महल अटारी, ये आप बरे। मोर घर चितका कुरिया, तोर महल अटारी, तोर घर रोज महफिल, और मोर घर सुन्ना दुआरी। तहु भर पेट नहीं खावास, महू भर पेट नहीं खावा। तहु भर पेट नहीं खावास, महू भर पेट नहीं खावा। तोला आप भूख नहीं लागे, और मोर करा जुच्छा थारी है। बहुत बढ़िया। लखेश्वर बघेल जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत हो गया समापन में, बहुत अच्छा। मोर दीदी पूछे है, एक बात जरूर कहना चाहूँ
दीदी वैसना छिटका कुरिया वाले घर मोरे दाई। और अब यहाँ का है, यहाँ तो बड़े ऐसे जगह दे दे हैं और हासी तक नहीं आए वहाँ बने ढंग लगा। वहाँ तो ऐसे होके कि घानी कस बैला फंदा के विधाता ऐसे कस हाल है। महतारी में वो दर्द ला बिल्कुल समझा था, दीदी में वो दर्द ला बिल्कुल समझा था, वहाँ कोई विषय नहीं है। और हर हाल में दीदी आप जिन चीज के ध्यान आकर्षण करे हो वो विषय में हम आगू बढ़े हैं चलिए। और पक्का है काम कर। चलिए छोटा प्रश्न करिए, बहुत हो गए, लंबा हो 16 मिनट। एक लकीर का, ये पौष्टिक आहार के बारे में इस विधानसभा में, पिछली विधानसभा में मैंने भी प्रश्न पूछा था। मेरा उसमें निवेदन ये है कि जब दूसरे प्रदेशों में पौष्टिक आहार ज़्यादा राशि दी जाती है तो छत्तीसगढ़ में तो बजट भी है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, प्रश्न में आ जाइए सीधा, जवानों की स्थिति परिस्थिति, भूमिका छोड़िए। मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि अभी आप बजट में विभाग के मांग की चर्चा रखेंगे तो क्या उसके पहले एक बार पौष्टिक आहार बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर मीटिंग लेके उसको घोषणा करेंगे क्या, ताकि हमारे जवानों को पौष्टिक आहार मिल सके और उन्हें सम्मान से अपने सामर्थ्य को बनाए रखने में मदद मिल सके। यही निवेदन। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वस्तुतः है कि एक पौष्टिक आहार के संदर्भ में, परंतु देखने में ये आता है कि एक ही नहीं अनेक भत्तों पर चर्चा और पुनरीक्षण आवश्यक है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि वो जो समिति बनाने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े हैं उस समिति के संपूर्ण पुनरीक्षण के उपरांत उस पर संपूर्ण निर्णय लिया जाए जिसमें सभी भत्तों का पुनरीक्षण एक साथ हो सके, ऐसा मेरा निवेदन। कवासी चलिए एक प्रश्न छोटा सा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका अनुमति से मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं इसी क्वेश्चन में कि बस्तर में जो नक्सलेट क्षेत्र है वहाँ जो जवान रहता है, बिजली नहीं है, घर नहीं है, किराए घर मिलता नहीं है, शासन का कोई योजना है क्या वहाँ हर थाना में निवास बनाना? और दूसरा आप पुलिस वालों के पक्ष में कब से बोलने लगे बस्तर के? आप पुलिस के प्रवक्ता हो बस्तर? हम पुलिस वाले नहीं क्या? आप कहा तुम ही बोलती किए क्या? अजय जी डिस्टर्ब नहीं कर, इनको बोलने दे। अभी मेरा निवेदन है, थोड़ा संक्षिप्त करिए ना, लंबा मत कीजिए। पीने का नहीं मिलता है, मच्छर है, इसलिए वहाँ बस्तर बस्ता पुलिस को मिलते। और बड़े लोग राजनीति से संबंध वाला तो 5 साल में ट्रांसफर होकर आता है। उस गरीब टाइप के आदिवासी हो, सतनामी हो, जो पिछड़ा वर्ग हो, वो 20-20 साल वहीं पड़ा है, उनको कुछ समय सीमा में ट्रांसफर करोगे क्या? और बस्तर बस्ता मिलेगा क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बता दीजिए। ये प्रश्न रेलेवेंट नहीं है, मतलब उस उद्बोध नहीं होता। चलिए आप पूछ लो, बस हो गया लास्ट। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 मिनट हो गए एक प्रश्न को। चाहे शहर में रहे चाहे जंगल में रहे, खाद तो उत्किच हो ही पेट भर खाद हो ही। तो जिन भत्ता के बात है, चाहे नक्सल प्रभावित हो चाहे चातर राज के रहोया मन के, वो में जरूर एक बार वृद्धि हो जाए। 15 से 20, कहीं कहीं 35-37 देते हो, लेकिन बालोद नांदगांव आसपास के इधर के जिला मन के भत्ता 15% के आसपास ही है। तो उनको मन के भत्ता में यदि वृद्धि हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँ। हो गया, ठीक। पहली बार जीत के आई श्रीमती चात्री नंद ने जो आज सवाल किया, जिस विद्वता के साथ जिन प्रश्नों को उन्हें उल्लेखित किया, मैं बधाई देना चाहता हूं। इसी प्रकार यदि पहली बार जीत के आए सदस्य अपने प्रस्तुतिकार में भाग लेंगे तो निश्चित रूप से इस सदन की मर्यादा भी बढ़ेगी, सदन का मान भी बढ़ेगा। बहुत बहुत बधाई। लकेश्वर बघेल जी।